हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में जहां हमने इसको स्टॉप किया था हम वहीं से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये हमने अपनी ऑथेंटिकेशन स्क्रीन क्रिएट कर ली थी और यहाँ पे हमने कंटिन्यू विद ईमेल पे जब यूज़र टैप करेगा तो हमने इसको अपनी लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट करवाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा हमारा लॉगिन कंट्रोलर डॉट डॉट, और इसके अंदर गेट कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और सेम वही प्रोसेस कि हमें ये दोनों चीज़ें रिमूव करनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने व्यूज़ में आते हैं और यहाँ पे लॉगिन पेज डॉट डॉट कहते हैं और इसको गेट पेज, और यहाँ पे अपना लॉगिन पेज और अपने कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम जाते हैं रिसोर्सेज राउट्स के अंदर। पहले हम यहाँ पे एक नेम क्रिएट करते हैं। तो नेम हम यहाँ पे करते हैं लॉगिन इज़ इक्वल टू स्लैश लॉगिन। तो ये हमारा लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह हमने यहाँ पे एक पेज भी क्रिएट करना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ अब हम इसको लॉगिन कह देते हैं। यहाँ पर हम इसको कह देते हैं कि लॉगिन पेज है, ये इंपोर्ट करेंगे इसको। और इसी तरह यहाँ पे अपने कंट्रोलर को हम लॉगिन कंट्रोलर कह देंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे सेव करने पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अपने इसी ऑथेंटिकेशन पेज पे आते हैं और इसके कंट्रोलर के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे कहते हैं कि नेविगेट टू लॉगिन, और इसके अंदर हम गेट डॉट टू नेम्ड यूज़ करेंगे और राउट नेम डॉट लॉगिन को यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम आते हैं इसकी यूआई में, और यूआई के अंदर हम यहाँ पे ये जो हमारा बटन है कहाँ गया, कंटिन्यू विद ईमेल, तो इसके ऑन टैब पे कंट्रोलर डॉट नेविगेट टू लॉगिन पे हम नेविगेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने नया राउट एंटर किया है इसके अंदर, तो इस वजह से ये यहाँ पे आया। तो स्किप कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू विद ईमेल, तो हम अपने लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। तो अभी हम अपना लॉगिन पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो वो हमारा किस तरह से होगा, हमने यहाँ पे आई गेस उसको रखा हुआ है। ओके, तो लॉगिन पेज की यूआई यहाँ पे मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमने उसको किस तरह से डिसाइड किया था, तो हम वही क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऐप बार के अंदर हम आते हैं। ओके, एक और काम कर लेते हैं कि यहाँ डिफ़ॉल्ट के अंदर हम ऐप बार थीम भी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ऐप बार के अंदर जो ऐप बार का कलर होगा हम उसको रख देते हैं कि ये कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट होगा और इसकी जो एलिवेशन होगी वो 0.0 होगी। सेव करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब हम वापस से अपने लॉगिन पेज पे आते हैं और इस बॉडी को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको ओके, तो ये टाइटल को भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम एक इमेज को या लीडिंग विजिट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक आइकन बटन यूज़ कर लेंगे और उस आइकन बटन के टैब पे हम बैक आ सकते हैं। तो वो हम वैसे वो हमें डिफ़ॉल्ट भी मिल जाता है अगर हम इसको सेव करें, बट वो डिफ़ॉल्ट आइकन थीम, तो आइकन थीम हमने वैसे डिसाइड किया हुआ था। फिर भी हम मेन में जाते हैं तो ऐप बार थीम। ओके, यहाँ पे हमने आइकन थीम डिफाइन करना है, आइकन थीम डेटा, और इसके अंदर हमने जो नॉर्मल आइकन के लिए यूज़ किया वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेव करेंगे तो ये यहाँ पे एरो हमें विजिबल हो जाएगा। तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस हमने ऐप बार को यूज़ किया है। और उसके बाद हम बॉडी में आते हैं
और बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉलम को यूज़ करते हैं जिसके अंदर चिल्ड्रन, और इस कॉलम को हम रैप कर देंगे अपना सिमेट्रिकल पैडिंग के अंदर, जो कि हॉरिजॉन्टल साइड से 20 की होगी। ओके, अब इस कांस्टेंट को रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट पीरियड यूज़ करते हैं जो कि होगा ऐप स्ट्रिंग स्टार्ट साइन अप। सॉरी, ये तो हमारा लॉगिन है, तो हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि भाई लॉगिन। तो ये स्ट्रिंग हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी और इसको फील्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये लॉगिन किया है, तो इज़ इक्वल टू लॉगिन, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं स्टैटिक कॉन्स्ट और फॉलो सिंपल, और यहाँ पे हम इसको फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टैटिक कॉन्स्ट और ईमेल इज़ इक्वल टू ईमेल एड्रेस स्टैटिक कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम इसको ईमेल हिंट, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि भाई ईमेल, यहाँ हम इसको यूज़र नेम @email.com, ये इसकी हिंट होगी। स्टैटिक कॉन्स्ट हम यहाँ पे पासवर्ड मांगेंगे, तो पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ पे स्टैटिक कॉन्स्ट पासवर्ड हिंट हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ स्टैटिक्स हमने यहाँ पे दे दिए। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉगिन हो गया, यहाँ पे हम इससे पूछ लेते हैं कि डोंट हैव एनी अकाउंट, और वहाँ पे वो साइन अप करे। अच्छा, वैसे हमने एक गलती कर दी है कि डोंट हैव एनी अकाउंट हमने यहाँ पे भी दे दिया हुआ है, तो ये तो गलत है, इसको हमें यहाँ पे नहीं देना। तो ये यहाँ से हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू विद ईमेल होगा, यहाँ पे आएगा लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे हम उससे पूछेंगे कि अगर तुम्हारा अकाउंट नहीं है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको आते हैं और स्टाइल कर लेते हैं ऐप स्टाइल स्टार्ट सेमी बोल्ड, और सेव करते हैं। तो सेव करने पे ये हो जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है इसको लॉगिन फाउंड नहीं हो रहा। ओके, तो अब ये आ चुका है। अब इसका साइज़ हम यहाँ से 16 कर देते हैं, तो ये भी 16 हो गया। अब हम आते हैं नीचे, और इसके बाद हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम स्पेसर यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स की ज़रूरत है। टेक्स्ट फील्ड हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे हम हिंट यूज़ करेंगे। तो हिंट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट फील्ड होगी। तो फ़िलहाल के लिए हम सोच लेते हैं कि हम अपना ईमेल के लिए बना रहे हैं, तो ऐप स्ट्रिंग्स डॉट ईमेल हिंट, और उसके बाद लेबल। तो लेबल हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं लेबल टेक्स्ट, तो लेबल टेक्स्ट हम ऐप स्ट्रिंग्स डॉट ईमेल यूज़ करेंगे। सेव करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगी कस्टम टेक्स्ट फील्ड डॉट, और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर लेते हैं जो कि स्टेटफुल होगी, यहाँ स्टेटलेस भी हो सकती है, कोई ज़रूरत नहीं। तो स्टेटफुल के अंदर हम इसको कहते हैं कि भाई कस्टम टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं अपना क्या नाम है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जो काम हमने यहाँ पे किया वही हम यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से इन्हें एक्सपेंडेड्स को रिमूव कर सकते हैं।
ओके, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हमने जो अपना कस्टम टेक्स्ट फील्ड है उसको इंपोर्ट करना है। तो उसको इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पासवर्ड आ चुका है। तो अब हमें ये यहाँ टॉप पे चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस स्पेसर को फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था। पहले तो हम क्रॉस एक्सिस को स्टार्ट पे लाते हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ इस कस्टम टेक्स्ट फील्ड में आते हैं और कुछ पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं, लाइक स्ट्रिंग, और इसको मैं कह देता हूँ हिंट। इसी तरह फाइनल स्ट्रिंग लेबल, और इसी तरह हम इसको कहते हैं फाइनल बूल, और ये नल लेबल होगा वैसे भी। फाइनल बूल इज़ पासवर्ड। इनके कंस्ट्रक्टर्स बना लेते हैं। तो ये हमने इसके कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब हमें क्या चाहिए, हम वापस से अपने मेथड में आते हैं और नॉट मेथड अपने लॉगिन पेज पे आते हैं और ये चीज़ें इसको प्रोवाइड करते हैं। तो हिंट की जगह हमें पता है कि पहले हमने ऐप स्ट्रिंग स्टार्ट ईमेल हिंट पास करना है, और लेबल की जगह हमने यहाँ पे ऐप स्ट्रिंग स्टार्ट ईमेल पास करना है। तो इसी को कॉपी करेंगे और दोबारा से पेस्ट करके इनको अपडेट कर देंगे। तो पासवर्ड, और यहाँ पे हम इसको पासवर्ड हिंट कह देंगे। ओके, तो ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बाहर तो हमने अपडेट कर दिया, अब हमने इस विजिट के अंदर चीज़ों को अपडेट करना है। तो हिंट की जगह हम हिंट यूज़ करेंगे, जो कि होगा विजिट डॉट हिंट, और इसी तरह यहाँ पे लेबल की जगह हम विजिट डॉट लेबल को यूज़ करेंगे और इस कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे। तो सेव करने पे अभी यहाँ पे हमारे पास सही वाली सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसको थोड़ा सा हम स्टाइल भी कर लेते हैं, हिंट स्टाइल। तो ऐप स्टाइल स्टार्ट, तो हिंट जो होगी वो तो हमने ज़ाहिर है रेगुलर के अंदर ही यूज़ करनी है। और बाकी जो हमारे लेबल्स हैं, तो लेबल का स्टाइल हम यहाँ पे थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। यहाँ चलें इसको ऐप स्टाइल स्टार्ट सेमी बोल्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लेबल होगा वो इस तरह से नज़र आएगा, थोड़ा सा सेमी बोल्ड, और उसके अंदर हिंट जो होगी वो इस तरह से नज़र आएगी। तो ये भी हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब हमने करना है कि हमारी ये जो टेक्स्ट है ये इज़ ऑब्सक्योर। तो इस ऑब्सक्योर टेक्स्ट हमने कब शो करवाना है, जब हमारा इस पासवर्ड होगा, ठीक है। तो विजिट डॉट इस पासवर्ड, तो जब ये होगा तब हमने यहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो साथ ही हमने नल अवेयर ऑपरेटर भी यूज़ कर लिया, और इसको भी हम यहाँ पे फॉल्स कह देते हैं। तो जब हम लेट्स से पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे इस पासवर्ड पास करते हैं, इसको हम ट्रू पास कर देते हैं, तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो ऑब्सक्योर हो जाएगा, और ईमेल के लिए जो भी हम लिखेंगे वो ऑब्सक्योर नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे चाहें तो एक आई आइकन भी दिखा सकते हैं कि अगर वो अपना पासवर्ड देखना चाहे तो वो देख ले। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सफिक्स आइकन यूज़ करना पड़ेगा, और अपने पास से ही एक वेरिएबल बना लेते हैं वॉर, और इसको हम कह देते हैं कि शो पासवर्ड, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, और हम इसके टैब पे हम पासवर्ड को शो करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि मेक पासवर्ड विजिबल, और इसके अंदर हम अपना शो पासवर्ड इज़ इक्वल टू ट्रू कह देंगे। सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं सफिक्स आइकन के अंदर। तो सफिक्स आइकन के अंदर हम एक काम तो ये करते हैं कि अगर तो विजिट डॉट पासवर्ड इज़ इक्वल टू फॉल्स है तो तुम नल शो करवाओ, वरना तुम ये शो करवाओ, और जब ये नल ना हो
मतलब पासवर्ड फील्ड ही हो, तब हम यहाँ पे आइकन यूज़ करेंगे कि अगर तो शो पासवर्ड इज़ इक्वल टू ट्रू है तो तुम क्या करो, आइकन डॉट लॉक ओपन, वरना तुम क्या करो कि आइकन स्टार्ट लॉक। और इस कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं। तो अब ये यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मसला ये है कि इसके टैब पे हमने अभी इसको अपडेट करवाना है, तो वो भी हम कर लेते हैं। सफिक्स आइकन आ गया, तो ये आइकन हमने इसको डॉट ऑन टैब पे रैप कर देना है, और यहाँ पे हम इसको कह देंगे मेक पासवर्ड विजिबल, और ये यहाँ से हम इसको चेंज करवाएंगे। तो हम इसको कह देते हैं कि नॉट शो पासवर्ड। ओके, तो ट्राई करते हैं इसको। और वैसे भी ये सेट स्टेट है, तो हमें यहाँ पे इसको सेट स्टेट के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो कट पेस्ट और कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी ये पासवर्ड यहाँ पे ऑब्सक्योर है, टैप करते हैं तो ये ऑब्सक्योर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि भाई ऑब्सक्योर पासवर्ड, यहाँ पे हम शो पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं, और ये हर दफ़ा ट्रू या फॉल्स ही होगा तो इसका मसला नहीं है। ठीक है, तो ये अभी इसको हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये पासवर्ड ओपन है, लॉक ओपन हुआ है, तो वो यहाँ पे कोड देख सकता है, और जब ये क्लोज़ हो जाएगा तो ये यहाँ पे अपना लॉक पासवर्ड नहीं देख पाएगा। तो ये काम भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम वापस से अपने पेज पे आते हैं और बाकी जो भी इसमें रिमेनिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं 20 डॉट हाइट बॉक्स, यहाँ 30 कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक एलिवेटेड बटन यूज़ करेंगे, और टेक्स्ट के अंदर हम अपना जो बटन है वो यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि ऐप स्ट्रिंग स्टार्ट लॉगिन। सेव करते हैं, तो ये हमारा बटन आ गया। अब हम इसको रैप करेंगे अपने एक साइज्ड बॉक्स से, और इसको विथ प्रोवाइड करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट स्क्रीन विथ। तो ये यहाँ पे जितनी भी विथ होगी उसको कवर कर देगा। और इसको स्टाइल करेंगे ऐप यहाँ एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, और बैकग्राउंड कलर ऐप कलर स्टार्ट प्राइमरी बटन। सेव करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारा लॉगिन बटन क्रिएट हो चुका है, और इसी के साथ यहाँ पे ये दो चीज़ें होगी। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम 10 डॉट हाइट बॉक्स, और यहाँ पे हम वो वाला यूज़ करेंगे कि ऐप स्ट्रिंग स्टार्ट डोंट हैव अकाउंट स्टाइल ऐप स्टाइल्स डॉट रेगुलर साइज़। हम इसको 14 ही देंगे, लेकिन इसका जो कलर होगा वो हम इसको ऐप कलर स्टार्ट सेकेंडरी टेक्स्ट। ठीक है, ये देते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसी के साथ एक बटन भी शो करवाना है, तो इसको कट करके रो में यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद एक टेक्स्ट बटन हम यूज़ करेंगे जो कि टेक्स्ट होगा, और यहाँ पे हम इसको कह देंगे साइन अप। तो ऐप स्ट्रिंग स्टार्ट साइन अप, तो ये फील्ड भी हमने अभी क्रिएट करनी है, और इसी के साथ हम इसको स्टाइल देते हैं ऐप स्टाइल स्टार्ट रेगुलर यूज़ कर लेते हैं। सेव करते हैं, और स्ट्रिंग्स में आके हम इसको यहाँ पे साइन अप इज़ इक्वल टू साइन अप कह देते हैं। ये काम भी हो गया। सेव करते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है। अब हम इसको सेंटर में लाने के लिए इस रो को चेंज करते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, तो ये यहाँ सेंटर के अंदर आ गया। अब हमने क्या करना है कि बॉटम पे हमने वही सारी चीज़ें शो करवानी है बाय लॉगिंग इन
यहाँ साइनिंग अप यू आर दिस। यहाँ वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको करवा दिया हुआ है। तो ये हमारा लॉगिन पेज। यहाँ थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं टॉप पे। तो टॉप पे हम स्पेस ऐड करते हैं। ये हमारा लॉगिन आ गया। यहाँ पे हम 40 डॉट हाइट बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। ओके नाइस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लॉगिन पेज हो गया। एक चीज़ रह गई कि हमने यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ इसको कहते हैं सिंपल स्टेप्स, और इसका जो साइज़ है ये हम 12 करेंगे और कलर हम इसको ऐप कलर स्टार्ट सेकेंडरी कलर दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ी सी यूआई बेहतर लग रही है कि फॉलो द सिंपल स्टेप्स। ये अपने स्टेप्स को सही रखे और उसके बाद ये वाला बटन थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं इसका। तो पैडिंग एच इंसर्ट स्टार्ट सिमेट्रिकल, तो वर्टिकल साइड से हम इसको 8 की पैडिंग दे देते हैं। 8 वैसे कम है, 12 दे देते हैं। तो 12 ठीक है। ओके, तो ये 2 फील्ड्स हमारे पास आ गई और ये हमारा लॉगिन का बटन आ गया। अब हमने क्या करना है कि साइन अप पे जब क्लिक करें तो हमने इसको साइन अप वाली स्क्रीन पे नेविगेट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले तो हम सेम वही काम करेंगे, अपने कंट्रोलर्स के अंदर एक साइन अप कंट्रोलर डॉट क्रिएट करेंगे, गेट कंट्रोलर, और साइन अप कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे पेजेस में जाएंगे और सॉरी व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे अपनी साइन अप पेज डॉट क्रिएट करेंगे, गेट पेज, और यहाँ पे अपना साइन अप पेज और इंपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह हम राउट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी साइन अप इज़ इक्वल टू साइन अप क्रिएट करेंगे और राउट्स के अंदर वापस आने के बाद हम यहाँ पे अपना ये वाला पेज भी क्रिएट कर लेंगे। तो साइन अप, और यहाँ पे हम इसको साइन अप पेज इंपोर्ट, और यहाँ पे हम अपना साइन अप कंट्रोलर, और इसको भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। तो क्या मसला है भाई? ओके, यहाँ पे हमने ये की को ऐड करना है। तो ये काम भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने इसी लॉगिन पेज के कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर हम वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम कह देंगे नेविगेट टू साइन अप, और इसके अंदर गेट डॉट टू नेम्ड और राउट नेम डॉट साइन अप, तो ये वहाँ पे हमें नेविगेट करवा देगा। और इसी तरह हम यहाँ पे अपना लॉगिन ऑन लॉगिन प्रेस्ड, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल कहाँ पे नेविगेट होना चाहते हैं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल लॉगिन पेज पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमारा ये जो बटन है इसके टैब पे हम यहाँ क्या करते हैं कि कंट्रोलर डॉट नेविगेट टू साइन अप, तो ये काम भी कर लेते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे अब हम इसको रीस्टार्ट करके देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। ओके, ये हमारी स्प्लैश। ओके, तो यहाँ पे आ गए और कंटिन्यू, यहाँ पे हमारी ऑथेंटिकेशन स्क्रीन आ गई, लॉगिन कंटिन्यू विद ईमेल, यहाँ पे हम अपना ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। एक और इशू आ गया, ये जो पासवर्ड है ये भी ऑब्सक्योर हो रहा है, तो इसको भी हम साथ ही फिक्स कर लेते हैं। हम जाएंगे अपने विजिट के अंदर और ऑब्सक्योर टेक्स्ट कर देते हैं। ओके, तो अब ये ठीक है। यहाँ पे ईमेल हमारा इस तरह से काम करेगा और जो हमारा पासवर्ड होगा ऑब्सक्योर होगा, टैप करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा, वापस से ऑब्सक्योर हो जाएगा। और उसके बाद लॉगिन पे टैप करेंगे तो ये लॉगिन होगा और साइन अप पे टैप करेंगे तो ये हमारे साइन अप स्क्रीन पे आएगा। तो
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साइन अप स्क्रीन को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।